जदयू के साथ ही 2024-25 में लड़ेंगे तो फिर ये सवाल उठता नहीं है। बाकी तो बिहार की पहली पसंद नेतृत्वकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। 2005, 10, 15, 20 सीधा है कि चाहे गठबंधन का स्वरूप कुछ भी हो, हम किसी के भी साथ हों, लेकिन बिहार की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं। एक लाइन में कहूँ तो जिधर जिधर नीतीश कुमार उधर उधर बिहार में सरकार, यही एकमात्र सत्य है। अगर ये किसी पार्टी की एक मंशा जरूर हो सकती है कि ओवरऑल पूरे देश में मैं हूँ, लेकिन ये मंशा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए 100 में 100 व्यक्ति आपके साथ हो जाए, ये कभी होता नहीं है या कभी हुआ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। बीते दिनों भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो संयुक्त मोर्चा की हुई थी, उस दौरान से अमित शाह जो यहाँ पे आए थे उसके समापन के लिए, उसमें उन्होंने तिरंगा झंडे को लेकर एक आह्वान किया है पूरे देशवासियों से कि 1 से लेकर 15 तारीख तक अपने डीपी में, यानी अपना जो फेसबुक, ट्विटर या और भी जो सोशल मीडिया है उस पर तिरंगा झंडा लगाए और 13, 14, 15 तारीख को अपने घर में झंडा फहराएं। उसी को लेकर हम जदयू दफ्तर में हैं, हमारे साथ मौजूद है निखिल मंडल जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो झंडा का जो आया है, इसमें कांग्रेस जो है, उनके जो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, उनका एक बयान आया कि जो पार्टी 52 साल तक जो उनका विंग RSS वो अपने दफ्तर में झंडा नहीं फहराया, तिरंगा झंडा, अब वो कैसे कह सकते हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने डीपी में अपने घर पे झंडा फहराएं। अब देखिए राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि देश की शान है तिरंगा, और तिरंगे से जुड़े किसी भी विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सबने आह्वान किया। वैसे भी हम लोग जब अगस्त का महीना आता है तो 15 अगस्त को लेकर के एक अलग फीलिंग रहता है, तो उसके तहत हम लोग थोड़ा उत्साहित भी रहते हैं और अपने तिरंगे को, चाहे आज सोशल मीडिया का टाइम आ गया है तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इस पर जगह देते हैं, या आप 15 अगस्त को हर घर पे, हम लोग तो पहले से ही कहिए कि अपने अपने घरों में झंडा फहराते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक आह्वान किया गया है तो उस आह्वान को मानते हुए अधिक से अधिक इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि मुझे लगता है कि झंडे पे किसी तरह के राजनीति की गुंजाइश है। वैसे भी राहुल गांधी जी अलग अलग विषय पे बोलते हैं और जिस जिस विषय पे बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाते हैं, यही उनकी राजनीति है और शायद इसलिए कांग्रेस का ये हाल है। सर, ये संशोधन पहले भी भाजपा के द्वारा ही किया गया था। उस समय मतलब झंडा का जो है रात में नहीं फहराया जाता था, लेकिन बाद में रात में भी फहराया गया। फिर झंडे का जो कपड़ा था पहले खादी का होता था, फिर उन्होंने नायलॉन का भी कपड़ा यूज़ करने को कहा। इस बार इस तरीके से, और जो अभी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जो देश में है, भ्रष्टाचार, क्या ये राजनीतिकरण नहीं है कि लोगों को एक सिर्फ देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की तरफ धकेला जाए और महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा दबाया जाए? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा दबाने से भी दबने वाला नहीं है। ठीक है, वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि ये एक अहम मुद्दा है, लेकिन दूसरी सच्चाई है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से उस पर नियंत्रण पाने की भरपूर कोशिश करे। अगर आप महंगाई की, बेरोजगारी का मुद्दा दबाने से भी दबने वाला नहीं है। ठीक है, वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि ये एक अहम मुद्दा है, लेकिन दूसरी सच्चाई है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से उस पर नियंत्रण पाने की भरपूर कोशिश करे। अगर आप महंगाई की बात करें तो हाल फिलहाल में आप पेट्रोल का, गैस सिलेंडर का, इन चीज़ों का दाम घटा है, और देखिए ये फैक्ट है जो सब मानते हैं, और रिसर्च वर्क भी प्रूव करता है कि कोरोना काल के बाद ये कठिनाई आई है भारत के सामने। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, इस मुद्दे से कौन इनकार कर सकता है कि रोज़गार एक अहम मुद्दा है और सबको ही कंसर्न है, और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले इसको लेकर के गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इन सब मसलों को कहीं से भी देशभक्ति की भावना जगाने की क्या ज़रूरत, या प्रोपेगेंडा तो शब्द इसके लिए सही नहीं है। हम जितने भी भारतीय होंगे वो देशभक्ति होंगे और झंडे से प्यार करेंगे ही। इसे कोई जगाने की कोशिश करे और तब जगह, ऐसी कोई मामला नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से एक कैंपेन चलता है तो एक और खूबसूरती होती है, एक और कहिए कि ओवरऑल परसेप्शन जाता है कि ये देखिए भारत में इतने लोग हैं, उत्सुक लोग हैं, इतने प्रेम करते हैं अपने तिरंगे से, तो एक कैंपेन के तरह से माना जाना चाहिए। बाकी देशभक्ति को जगाने की ज़रूरत नहीं है। इस देश ने बहुत से ऐसे हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ऐसे चीज़ किए हैं जो खुद ब खुद दिखता है कि भारतीय किस तरह से अपने देश को प्यार करते। तो आप जदयू क्या कहती है सर इसके? देखिए,
एक तो काफ़ी दिनों बाद कांग्रेस और राजद एक साथ आ रही है। मुझे लगता है इस बीच तो लगता था कि महागठबंधन है नहीं, या इन लोग चुनाव में भी साथ साथ नहीं थे। चलिए, मुद्दे के हिसाब से ये लोग साथ आए हैं, और विपक्ष के लोग हैं तो नेचुरली वो सरकार के विरोध में ही सामने आएंगे। और जिस मुद्दे को लेकर के वो आ रहे हैं, महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो, तो ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी बोला कि ये मुद्दे हैं, लेकिन इस पे काम भी हो रहा है। ये दोनों विषय को आपको समझना होगा कि ये मुद्दे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के सरकार चिंतित है, और इसको जहाँ तक महंगाई की बात है तो उसे कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। रोज़गार का विषय है, रोज़गार अधिक से अधिक दिए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि विपक्ष में है तो नेचुरली वो कोई सरकार की तारीफ करने के लिए सड़क पर तो आएंगे ही नहीं, मुद्दे के आधार पर ही आएंगे, और कुछ मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, और फाइनली वो मुद्दे को लेकर के सड़क पे आ जाएं और कर लें, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो इनका यही रहा है कि कहते तो ज़रूर हैं लेकिन वो सड़क पे दिखते नहीं। लेकिन फिर भी चलिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। विपक्ष के लोग हैं तो विपक्ष की बात कर रहे हैं, अब वो तो 7 तारीख को पता चलेगा कि कितना दम है इनमें। एक आखिरी सवाल सर, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक यहाँ किए थे भाजपा वाले सात मोर्चा का अपना, उसमें सवाल तो उन्होंने अमित शाह ने आके कहा कि एनडीए मेरा अटूट है, हम एनडीए के थ्रू बिहार में चुनाव लड़ेंगे, चाहे 24 का हो या 25 का विधानसभा चुनाव हो। तो लेकिन उन्होंने साथ साथ नड्डा जी ने एक और बात कही थी कि क्षेत्रीय पार्टी की अब समाप्ति की ओर है, और जो बहुत दिनों में अब क्षेत्रीय पार्टी जो है विलुप्त हो जाएगी देश से। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्शन जो बात हुई है सर, इसमें क्या कहना है जदयू का, क्योंकि जदयू भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना एक सपने की तरह है निश्चित रूप से, और अगर ये सपने की तरह नहीं, अगर हकीकत होता तो आप देश के अलग अलग कोने में स्थिति तो अब ये है कि राष्ट्रीय पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन बना करके चुनाव में जाती है और सरकार बनाती है। आज अगर देश में भी अगर बीजेपी की ही सरकार है तो नेचुरली बहुत से क्षेत्रीय दल के साथ वो मिल करके चुनाव लड़ी है, और आज के डेट में वो गवर्नमेंट चला रही है। ये किसी पार्टी की एक मंशा जरूर हो सकती है कि ओवरऑल पूरे देश में मैं हूँ, लेकिन ये मंशा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, 100 में 100 व्यक्ति आपके साथ हो जाए, ये कभी होता नहीं है या कभी हुआ नहीं है। नेचुरली इस देश में या इस प्रदेश में अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग नेतृत्व को पसंद करते हैं, अलग अलग काम करने के तरीके को पसंद करते हैं, उस हिसाब से लोग वोट करते हैं। जो बातें आई हैं वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन ये तय है कि आज की डेट में अलग अलग प्रदेश में या इस प्रदेश में अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग नेतृत्व को पसंद करते हैं, अलग अलग काम करने के तरीके को पसंद करते हैं, उस हिसाब से लोग वोट करते हैं। जो बातें आई हैं वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन ये तय है कि आज की डेट में अलग अलग प्रदेश में आप जाएंगे तो क्षेत्रीय पार्टी का जो दबदबा है उससे इनकार तो कहीं से भी नहीं किया जा सकता। चाहे बिहार की बात की जाए या बगल में यूपी की बात की जाए, या आप दिल्ली, हार्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में ही देखिए, फिर जाके आपको बंगाल की बात की जाए, मतलब अलग अलग। और इससे पहले भी 2014 में बीजेपी ने कोशिश की थी कांग्रेस मुक्त भारत की, लेकिन वहाँ भी कई आपने देखा उसके बाद कई जगह कांग्रेस ने चुनाव जीता। तो वही बात है कि कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। और 200 विधानसभा में उनकी जो 7 मोर्चा लोग, प्रवासी लोग आए थे, वो 200 ही क्यों आए थे सर? मंशा कहीं अकेले चुनाव लड़ने की तो नहीं है, या तो फिर 200 पे खुद या 40 पे आप लोग को। देखिए, कोई अगर कोई चाहे कि अकेले चुनाव लड़ना तो उसे कौन रोक सकता है, पहली बात। लेकिन जहाँ तक खुद उन्होंने तय किया और खुद उन्होंने क्लियरफाई भी किया कि हम जदयू के साथ ही 2024-25 में लड़ेंगे, तो फिर ये सवाल उठता नहीं है। बाकी भाई 200 क्या 243 पे आप तैयारी कीजिए, भाई किसने रोका है? सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से, हम भी 243 पे तैयारी करते हैं। अभी से तो कोई नहीं जानता कि कौन सा सीट किसके खाते में जाएगा, तो ऑब्वियसली आप सभी सीटों पे तैयारी करेंगे, तभी जब चुनाव के टाइम में आपको जो सीटें बची रहेगी या जो आपको मिलेगी आपके खाते में, तो उस पर आप चुनाव लड़ पाएंगे। अब लास्ट मोमेंट पर जाके आप जो सीट मिले हैं उस पर आप तैयारी कीजिएगा तो फिर कहाँ से आपकी तैयारी पूरी होगी? तो निश्चित रूप से वो अपने हिसाब से काम करते हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। चेहरा नहीं बताया सर, उन्होंने नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लाया है। नहीं, तो निश्चित रूप से अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वो नरेंद्र मोदी जी ही, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वो चुनाव। मैं विधानसभा की बात, और विधानसभा का चेहरा बताने की क्या जरूरत है? और कोई अगर एक व्यक्ति ना भी बोलता हो
तो बिहार की पहली पसंद नेतृत्वकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। 2005, 10, 15, 20 सीधा है कि चाहे गठबंधन का स्वरूप कुछ भी हो, हम किसी के भी साथ हों, लेकिन बिहार की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं। एक लाइन में कहूँ तो जिधर जिधर नीतीश कुमार उधर उधर बिहार में सरकार, यही एकमात्र सत्य है। अगर कोई व्यक्ति नहीं बोलता है उससे हमें क्या मतलब, बिहार के एक एक लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर में अगर कोई व्यक्ति पसंद है तो नीतीश जी हैं। इसके अलावा हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी का सर्टिफिकेट। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे निखिल मंडल जी, जो जदयू के प्रवक्ता हैं। उन्होंने काफ़ी साफ से और काफ़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल आप सुन रहे थे हमें प्रेस जागरण पे। आगे भी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।